गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम कुछ ना कुछ कस्टमाइज करके वो मॉड्यूल आपके सामने लाएं जो डिफ़ॉल्ट टैली में पॉसिबल नहीं है। आज हमारे कस्टमर के रिक्वेस्ट के हिसाब से हम कोल्ड स्टोरेज मॉड्यूल जो टैली में यूज़ कर सकते हैं उसको हमने कस्टमाइज़ किया है। फ्रेंड्स, ये ERP9 और टैली प्राइम दोनों में कंफर्टेबल है। तो चलिए देखते हैं, कोल्ड स्टोरेज अगर आपका है तो आप कैसे इसको टैली में मैनेज कर सकते हैं थ्रू आवर कस्टमाइजेशन। सबसे पहले आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पे आपके डिफ़ॉल्ट जो मेन्यूज़ हैं उसके नीचे कोल्ड स्टोरेज मॉड्यूल का मेन्यू है। आप इस पे क्लिक करना है। हमने इसका मॉड्यूल अलग से ही मेन्यू में दिया है ताकि वहीं से आपकी सारी एंट्री हो जाए। थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ करूं तो इसके बारे में बता देता हूं कि कैसे ये वर्क करता है। सपोज मेरे पास एक शोरूम गोडाउन है बहुत बड़ा सा, और मेरे यहाँ पे कस्टमर्स लाते हैं, अपना स्टॉक रखते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर उसको ले जाते हैं। तो दैट मीन्स मेरे पास जितना दिन रुका था सामान, मैं उसका एक चार्ज लेता हूँ। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो आई टेक द रेंट ऑफ द पर्टिकुलर डेज, जितने दिन मेरे पास सामान रुका है या जितने दिन मेरे पास वो स्टॉक है। स्टॉक मेरा खुद का नहीं रहता है, कस्टमर का ही रहता है। मुझे सिर्फ एक डेस्टिनेशन से लाना है, अपने वेयरहाउस में रखना है और उसको फिर डिस्पैच करना है। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन मैं कैसे स्टोर कर सकता हूँ, फिर फाइनली मैं कैसे बिल बना सकता हूँ, वो एंटायर चीज़ हम इस पे गो थ्रू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कोल्ड स्टोरेज कैसे वर्क करता है हमारे टैली में, हमारे इस छोटे से कस्टमाइजेशन से। तो सबसे पहले मैं कोल्ड स्टोरेज मॉड्यूल पे एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर किया मुझे कुछ मास्टर्स मिलते हैं यहाँ पे बनाने के लिए, फिर एंट्रीज एंड उसके रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स हैं। मास्टर्स में हमने दिया है व्हीकल टाइप एंड व्हीकल मास्टर। व्हीकल टाइप में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी फुल लोड है या हाफ है या एम्प्टी है। उस तरह का मास्टर्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फुल है या एम्प्टी है या मल्टीपल, आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। व्हीकल मास्टर्स में आपको अपना व्हीकल नंबर मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। उसके बाद आप उसका एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, हमारे वेयरहाउस में एम्प्टी व्हीकल भी आ सकती है या फुल लोड व्हीकल भी आ सकती है। सपोज मैं मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक है या कस्टमर का जो सामान है वो मेरे वेयरहाउस में ऑलरेडी है, तो कोई एम्प्टी गाड़ी आ सकती है उसको लेके जाने के लिए। और अगर मैं कहीं से सामान लेके आ रहा हूँ तो हो सकता है फुल लोड गाड़ी भी मेरे यहाँ पे वेयरहाउस में आ सकती है। तो उसी तरह से इसको बनाया गया है। आप एक बार देखिए कितना यूज़फुल ये आपके लिए है। अगर इसमें लगता है कि आपको कुछ और एडिशनल करना है, वो भी पॉसिबल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गेट एंट्री से। जैसे ही हम गेट एंट्री में एंटर करेंगे, स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। बीएल नंबर आपको डालना है, डेट डालना है, व्हीकल नंबर डालना है, व्हीकल टाइप डालना है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं आप इसको फिलअप कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशंस आपके हिसाब से ये फिलअप नहीं करना है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीएल नंबर मैं दे दिया सपोज 12345, डिक्लेरेशन नंबर 54321, कुछ एक रैंडम नंबर मैं दे रहा हूँ। व्हीकल नंबर पे मैं यहाँ पे व्हीकल नंबर सिलेक्ट करूँगा, जो मेरी ऑलरेडी व्हीकल है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, सपोज CG04। व्हीकल टाइप में मैंने दे दिया है कि ये मेरी फुल लोड व्हीकल है। ग्रॉस वेट में यहाँ पे दे दिया सपोज 20 टन का, और टायर वेट में दे दिया सपोज 15 टन का। व्हीकल का वेट निकल गया। स्लिप नंबर अगर मेरे पास है तो स्लिप नंबर दे सकते हैं। कहाँ से आया सामान मुझे वो मेंशन करना है। सपोज ये मेरा पोर्ट से आया सामान, कहाँ पे जाएगा, अभी ये मेरे वेयर हाउस में आ रहा है, तो सपोज मैं यहाँ पे लिखा ये मेरे वेयर हाउस में सामान आ रहा है। कौन से रैक में रख सकता हूँ, मेरे वेयर हाउस में बहुत सारे रैक हो सकते हैं। जल्दी से आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे रैक नंबर भी अगर चाहेंगे तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर ये मेरी एम्प्टी व्हीकल होती तो मुझे ये यस करना पड़ता, अदरवाइज नहीं। पार्टी नेम किस पार्टी का माल है, आप चाहे तो यहाँ पे पार्टी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं।
क्या प्रोडक्ट आपके पास आया है, रैंडमली मैंने एक आइटम बनाया है, खोल करके मैं वो दे देता हूँ। कितना टन का है, 25 टन का है। अल्टरनेटिव यूनिट नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिए। क्या रेट में आपने फाइनल किया है, आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज हमने और एक ऑप्शन भी दिया है, आप वहाँ पे भी मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। तो सपोज 5000 का मैंने यहाँ पे स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नरेशन आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। कितने दिन के लिए मेरे पास ये रहेगा, सपोज मैं बोल रहा हूँ 5 डेज के लिए ये मेरे पास रहेगा और रेट मेरा 5000 है, मैं इसका चार्ज जो है वो 5000 चार्ज करूंगा, ठीक है। ये मेरा रेट है कि मैं अगर ये पर्टिकुलर कोल मेरे वेयर हाउस में अगर 5 दिन के लिए रहेगा, 1000 रुपए करके मैं एक दिन का चार्ज लूंगा, तो मेरा टोटल प्राइस हो गया 5000 करके मैं इसको सेव कर सकता हूँ। इस तरह से गेट एंट्री आप मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं देखूं मटेरियल इन एंड आउट में, यहाँ पे मेरे को दिखा देगा कि आपके पास कौन सा मटेरियल पड़ा हुआ है, आपका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देगा। प्लस आप चाहें तो यहाँ राइट हैंड साइड आप फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टॉक समरी भी वैसे ही दिखाएगा कि आपके पास इनवर्ड में क्या है, और आउटवर्ड अभी तक आपने किया नहीं तो इसलिए आउटवर्ड आपको नहीं दिखा रहा है। अब चलिए इसको हम गेट आउट करते हैं। गेट आउट एंट्री में आप जाएंगे तो जितनी भी पेंडिंग आपकी गेट इन है आपको वो सारा दिखा देगा। अभी हमने जैसे कि एक ही किया है तो एक ही दिखा रहा है। तो चलिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे हम सिलेक्ट किए देखिए बाय डिफॉल्ट आपका सारा एंट्री आ गया। अब इसमें हो क्या सकता है, व्हीकल नंबर चेंज हो सकता है, क्योंकि इन करते समय एक गाड़ी हमने यूज किया, आउट करते समय कोई दूसरा गाड़ी भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो व्हीकल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सेम व्हीकल नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। ग्रॉस वेट टेयर वेट अगर आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। स्लिप नंबर अगर आपको चेंज करना है, ड्यूरिंग आउट अगर आपका कोई दूसरा स्लिप नंबर है वो भी आप डाल सकते हैं। अब हमारा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस चेंज होगा जरूर, ठीक है। तो सपोज मैं देखता हूँ कि ये वेयर हाउस से हमारा एनटीपीसी जा रहा है, तो मैं यहाँ एनटीपीसी मेंशन कर दिया जहाँ पे जा रहा है ना। रैक तो मेरा 15 नंबर रैक से ही आउट होगा, इसको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टी सेम ही रहता है, इसको भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब आप डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं कि मेरा क्या 25 टन पूरा जा रहा है या कम जा रहा है। अगर आपका कम जा रहा है आप कम भी कर सकते हैं, अगर आपका टोटली सारा चीज़ आउट हो रहा है तो आप सारा चीज़ को आउट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप सारा माल एक साथ डिस्पैच नहीं करते हैं, मल्टीपल व्हीकल्स में भी करते हैं, तो उस तरह से भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सेव कर देते हैं उसके बाद आप इसका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। आपका गेट इन और गेट आउट होने के बाद आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, पार्ट का भी कर सकते हैं, आप फुल का भी कर सकते हैं। तो अब हम रेंट इनवॉइस में जाएंगे, यहाँ पे जितना भी गाड़ी आपका आउट हुआ होगा यहाँ पे दिखा देगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करेंगे, डेट एंड रेफरेंस सब देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे रेंट टाइप करना है, क्योंकि आप रेंट ले रहे हैं, है ना। रेंट टाइप करेंगे, एक मिनट मैं उसको चेंज मोड कर देता हूँ, इनवॉइस मोड में, आइटम मोड में। तो ये देखिए मेरा 5000 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि हमने 5000 का वहाँ पे रेंट बताया हुआ था, है ना। उसके बाद मैं यहाँ एंटर करके अगर मेरा CGST है, SGST है, जो भी है, मैं यहाँ पे टाइप करके इस इनवॉइस को मैं सेव कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपना गेट इन, गेट आउट, रेंट इनवॉइस, ये सारा चीज़ आप बना सकते हैं थ्रू ये कस्टमाइज। इसमें हर चीज़ का ट्रैक रहता है, कितनी गाड़ी आपकी इन हुई, कितनी गाड़ी आपकी आउट हुई, कितना आपके पास पेंडिंग स्टॉक है, ये सारा चीज़ इसमें पॉसिबल है। और जितना भी व्हीकल्स आपका आउट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसका इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोल्ड स्टोरेज मॉड्यूल में फिलहाल इतना ही है। मॉड्यूल आपको कैसा लगा काइंडली आप हमको कमेंट कीजिए। वीडियोस जितना ज़्यादा आप लाइक कर सकते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और काइंडली हमारे वीडियो में अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया नया वीडियोस आपको मिलता जाए। दोस्तों, सुधार की हमेशा ज़रूरत है। अगर आपको लगता है इस मॉड्यूल में कुछ चेंजेस करना है, कुछ एडिशनल करना है, वो कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बनाना है वो भी आप बता सकते हैं, तो हम उसको अपडेट कर लेंगे। टिल देन, थैंक यू।